गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी, नॉर्मली जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी, यानी जब फुली डेवलप हो जाता है फिटस, तो जो चाइल्ड बर्थ होता है या उसकी जो डिलीवरी होती है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने टाइम की होती है? जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड जो है वो 9 मंथ्स है। ये सबको पता है हमको कि गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स है। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है? आफ्टर 1 मंथ, फर्स्ट मंथ के बाद क्या होता है? जो एम्ब्रियो है उसका क्या बन जाता है? सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है वो क्या बनता है? हार्ट। फर्स्ट मंथ के में क्या बन जाता है एम्ब्रियो का? अभी हम इसको एम्ब्रियो बोलेंगे, फीटस सेकेंड मंथ के उसमें बोलेंगे। तो फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। तो हम डॉक्टर्स इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि वो हमेशा स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हार्ट साउंड सुनते हैं, तब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो अब सेकेंड मंथ में क्या होता है? लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं। लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। लिम्स एंड डिजिट्स मतलब हाथ पैर और उंगलियां बन जाती हैं। हाथ पैर उंगलियां, पहले हार्ट बना, फिर हाथ पैर उंगलियां बन गई। फिर थर्ड मंथ के एंड में, थर्ड ट्राइमेस्टर, हमने एक्चुअली इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी 3 मंथ्स के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी सेकेंड 3 मंथ यानी 4th 5th 6th मंथ, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7th 8th 9th, जो कि ग्रोइंग पीरियड होता है। तो थर्ड मंथ के एंड में क्या हो जाता है? ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े रूडिमेंट्री स्टेज में ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या बन जाता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड लिम्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। फिर फिफ्थ मंथ में क्या होता है? फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट जो है फीटस का, फर्स्ट मूवमेंट जो है वो पता चलता है। फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड ये अपीयर हो जाते हैं फिफ्थ मंथ में। उसके बाद बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, eyelids separate and eyelashes formed। तो पूरी बॉडी पे सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में क्या हो जाता है? जो सेकेंड यानी 4th 5th 6th के एंड में, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में पूरी बॉडी जो है वो कवर हो जाती है 5 6, देखो थर्ड हो गया, 4th 5th 6th यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, हम इसको बोलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में। 4th 5th 6th हो गया यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट, आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं। कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में। उसके बाद 9 मंथ्स में जो फीटस है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है, रेडी फॉर डिलीवरी, रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। तो फीटस जो है वो फुली डेवलप हो चुका है, अब वो रेडी है डिलीवरी के लिए। तो ये चेंजेस आते हैं। फर्स्ट मंथ में हार्ट बना, सेकेंड मंथ में फिंगर्स और डिजिट्स बन गए, थर्ड मंथ में उसमें ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो गए, फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट दिखाई दिया, फिर हेड पे जो है वो छोटे छोटे बाल डेवलप होना स्टार्ट हो गए। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में जो है पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर आ गए, और उसके बाद आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो गए और आई लैशेस फॉर्म हो गए। और उसके बाद 9 मंथ्स के बाद ये जो है पूरा डेवलप हो चुका है, डिलीवरी के लिए रेडी है। तो अब उसी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो कैसे पता चलेगा बॉडी को कि कौन से सिग्नल आ रहे हैं कि भाई अब डिलीवरी होनी है? क्या है पार्चुरेशन? मीन्स डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ। जब फुली डेवलप हो गया है तो उसकी जो डिलीवरी होती है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो कहाँ से आएंगे? जब ये फीचर्स फुली डेवलप्ड हो गया है और जो प्लेसेंटा है इससे जो है सिग्नल्स ओरिजिनेट होंगे, जो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या है ये? न्यूरो एंडोक्राइन
मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखो न्यूरो का वर्ड मीन्स न्यूरॉन्स की बात कर रहा है, न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन मीन्स हार्मोन्स की बात कर रहा है, यानी इसमें दोनों इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स भी यानी ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूरॉन्स बोल सकते हैं ब्रेन, ब्रेन हम बोल सकते हैं कि ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और हार्मोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एंडोक्राइन। तो ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिससे कि पार्चुरेशन के सिग्नल आते हैं। तो क्या होता है जब फुली डेवलप हो जाता है फीटस और प्लेसेंटा, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, तो उससे सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं, सिग्नल्स जो है वो ओरिजिनेट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो क्या सिग्नल आ रहे हैं, जैसे ही ये फुली डेवलप हो जाता है फीटस और प्लेसेंटा यहाँ पर, तो ये यूट्रस प्रेजेंट है, तो इसमें यूट्रस में सिग्नल जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है किसके लिए कि भाई फीटस जो है वो फॉर्म हो चुका है, तो फीटल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फीटल किसके लिए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसके इजेक्शन के लिए, तो फीटल वर्ड किससे लिया है, फीटस से, जो बेबी फुली डेवलप हो गया है, इजेक्शन मतलब बाहर निकालना, तो रिफ्लेक्स कैसे हो रहा है, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ये बेबी धीरे धीरे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये बेबी नीचे की तरफ आए, कहाँ आए, नीचे सर्विक्स और वेजाइना जिसको मिला के बोलते हैं हम बर्थ कैनाल, वहां उसकी तरफ यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करे और ये धीरे धीरे नीचे मूव करना स्टार्ट कर दे। तो क्या क्या सिग्नल आ रहे हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो किसके लिए होता है, फीटल को इजेक्ट कराने के लिए। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, ये जैसे ही ये फुली डेवलप होता है तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ताकि ये उसको बाहर निकाल सके। अब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से मैसेज मैटरनल ब्लड में, मैटरनल बॉडी में जाता है, मैटरनल बॉडी में कहाँ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि भाई तुम क्या निकालना शुरू कर दो, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और वो क्या निकालना शुरू कर देती है, ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, ये रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। भाई जैसे ही ये जाता है मैटरनल बॉडी के में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ये मैटरनल बॉडी में जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, यानी ब्रेन आ गया, इन्वॉल्व हो गया, ताकि ये क्या रिलीज कर दे, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होता है, ये यानी ये पॉजिटिव फीडबैक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पर क्या सिग्नल आ रहे थे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और स्टार्ट करा देता है, और तेजी से विग्रसली जो है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और पॉजिटिव फीडबैक जाता है, और इसका जो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर ये और भेजता है और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे ही ये मैटरनल ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, यूट्रस ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, यूट्रस और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ताकि ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, तो और उसके पास मैसेज जाएगा मैटरनल ब्लड के थ्रू फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए, फिर से वो और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहती है कि ये जो है मैसेज भेज रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये फीटस फिर से वापस नीचे मूव करेगा, फिर से पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा कि भाई और रिलीज करो। तो ये प्रोसेस होती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, फिर जो है ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, जैसे ही और बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये प्रोसेस होती रहती है जब तक कि ये पूरा यहाँ से एक्सपेल आउट नहीं हो जाए, जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो कहाँ से आया ये, स्टार्ट कहाँ से हुआ, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। तो ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है। जब ये डिलीवरी हो जाती है तो ये प्रोसेस बंद हो जाती है। अब ये बात हो गई पार्चुरेशन। अब लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन जो है यानी जो मेमोरी ग्लैंड जो प्रेगनेंसी के बाद जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है, जो मेमोरी ग्लैंड है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोल रहे हैं लैक्टेशन, और जो येलो कलर का जो मिल्क होता है, येलो मिल्क जो होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है छोटे बेबी के लिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं
इम्यूनोग्लोबिन क्या है ये? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो सबसे ज्यादा जो इसमें प्रेजेंट होती है IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, ये प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। और ये कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होती है, जो पहले के इनिशियल डेज का जो पीला गाढ़ा दूध होता है, जो आजकल एड में भी बहुत आता है कि मदर को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है जो बेबी को किससे प्रोटेक्ट करती है? बीमारियों से, यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, यानी उसको बीमारियों से लड़ने में ताकत देती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बेबी में तब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। तो कौन देता है उसको इम्यूनिटी? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? IgA एंटीबॉडीज, जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, किससे? बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इनिशियल डेज का मिल्क है वो बच्चे को फीड कराना चाहिए। तो लैक्टेशन क्या है कि जब मेमोरी ग्लैंड जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क सिक्रीट करती है वो हो गया लैक्टेशन। और जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो बहुत ही जरूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज। कौन सी वाली सबसे ज्यादा है? IgA। IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन, यानी एंटीबॉडीज को बोलते हैं हम साइंटिफिकली। और IgA इसमें सबसे ज्यादा होती है, जो इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, किससे? डिसीजेस से। तो ये आपको समझ में आया कि पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन क्या है? तो समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।